हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप में से जो पहले बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रीडिंग होने वाली है फॉर द साइन ऑफ वर्गो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं अगले 15 दिन में वर्गो साइन के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स। वर्गो साइन अगले 15 दिन में आपके पास में कोई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आप एक लीडरशिप रोल में टैप इन कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे वेल्थ इंक्रीज होती हुई दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगले 15 दिन में आप काफ़ी सिक्योर फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस और करियर। लाइफ में आपके डिसिप्लिन भी आएगा। अगर अभी आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगले 15 दिन में आप वो रूटीन अपने लिए डेवलप कर पाएंगे। अबंडेंस काफ़ी है आपके पास में। मार्स एंड सैटर्न एक साथ हो सकते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर। मार्स है एक्शन और सैटर्न शो करता है आपके डिसिप्लिन को, आपके हार्ड वर्क को। तो जब हार्ड वर्क के साथ साथ आपके एक्शन सही डायरेक्शन में लिए जाते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 15 दिन में अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो ये देखिएगा कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके फाइनेंसेस के ऊपर उस डिसीजन का। इस टाइम में आप कुछ ऐसा भी रिवाइव कर सकते हैं या कुछ ऐसा करने का सोचें जो आप बचपन में करते हों। कोई हॉबी हो सकती है या बचपन की कोई डिज़ायर जो आपको फुलफ़िल करने का मौका मिले अगले 15 दिनों में। आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं अगले 15 दिनों में। आप अपने बहुत सारे पास्ट से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से भी मिल पाएंगे अगले 15 दिनों में। आपका हर चक्रा कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। अगले 15 दिनों में आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हैं। इस पूरे टाइम में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है। तो पॉजिटिव रहें और अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, सारे स्किल सेट हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपको आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। आपके स्किल सेट बहुत अच्छे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपको बहुत विजडम है, एक्सपीरियंस है, तो उसको यूज़ करें। आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है फोकस करने की वो भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है अगले 15 दिनों में। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है, दबदबा बढ़ने वाला है लोगों के बीच। लोग आपकी बातें करेंगे। शायद लोग आपके बारे में ये भी बोलें कि पता नहीं ये कैसे कर लेता है या कैसे कर लेती है। आपकी साइकिक पावर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। आपकी जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो आत्मा कार का है वो मार्स हो सकता है। मार्स एक स्ट्रॉन्ग विल को शो करता है। अगला कार्ड आपके लिए आया है द सन। गुड फॉर्च्यून, हैप्पीनेस, जॉय एंड हार्मनी। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस भी तरफ आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, इस पाथ पे आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारा सक्सेस है आपके लिए। एंड सक्सेस भी सिर्फ मैटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि एक इंटरनल हैप्पीनेस भी उसमें है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होना। बहुत सारे लोगों की मैरिज यहाँ फिक्स हो सकती है या मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है। आप में से कुछ लोग लिटरली यहाँ पे एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगर आप मेडिटेट करते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी थी तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी को आप अगले 15 दिनों में कट कर रहे हैं। एंड इसको कट करने के बाद में आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आनी है वो भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आपको जस्टिस मिलेगा किसी तरह का, किसी सिचुएशन के अंदर। आप यहाँ पे ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशनशिप से भी दूर जाने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे आप ट्रैप्ड फील करते हो। अगर आप अभी तक किसी तरह के फियर में, डोमिनेशन में, किसी तरह के बॉन्डेज में रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन से भी आप यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। अब आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में।
अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो रही थी, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल चलाते रहना पूरे दिन, तो ऐसी हैबिट्स को भी आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। आप में से इस टाइम कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं वर्क फ्रंट पे, या फिर अपने घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप काफ़ी निभाने वाले हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए बाहर के आउटकम से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो इनर विजडम है, उसको आपको यूज़ करना है कोई भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जैसे अब आप कुछ लोगों को लिटरली बता पाएंगे कि उनकी कौन सी आदतें, कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको हर्ट करती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंट्रोवर्ट हों, जिनको प्रॉब्लम होती हो दूसरे लोगों को बताने में कि उनका बिहेवियर आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो शायद अब ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप उनको आईना दिखा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका नेचर आपकी तरफ है। किसी तरह की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, कोई फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। ये ट्रैवलिंग हो सकती है या किसी तरह की कम्युनिकेशन जो आपको ईमेल के थ्रू मिले, न्यूज़ मिले किसी तरह की। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एयर ट्रैवल भी मैं देख सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्लान्स या आइडियाज़ बहुत टाइम से बनाए हुए हैं तो इस टाइम वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अगर आप एक्शन लेंगे तो कोशिश कीजिए जो भी प्लान्स आइडियाज़ आपके हैं उन पे आप एक्शन लें, उन पे काम करना शुरू करें। वो बहुत जल्दी आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे लोगों से, अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे। मेडिटेशन के लिए अगले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किसी डिसीजन को लेके, अगर किसी बात को लेके आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप जैसे अपने अंदर कुछ ढूंढेंगे अगले 15 दिनों में, कुछ जवाब आप ढूंढ रहे हैं लाइफ को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो बहुत अच्छा टाइम है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिनको लेके आप डाउटफुल हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उनको रीएवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे अगले 15 दिन के अंदर। हो सकता है आपके इमोशंस या आपकी सोच भी कुछ लोगों को लेके बदल जाए। हो सकता है आप किसी पर्सन को किसी नेगेटिव लाइट में देखते हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हो कि सडनली आपका जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सन को लेके वो बदल रहा है। यहाँ पे आप अपने बारे में भी कुछ यहाँ पर जान पाएंगे, किसी तरह की सेल्फ डिस्कवरी करना। देखते हैं मास्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है दैट इज मदर टेरेसा। ऑल थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस दैट कम थ्रू मी फ्लोज थ्रू माई हार्ट एंड सेंटर। इस समय आपको बोला जा रहा है कि अपने शब्दों पे ध्यान दें, अपने एक्शंस पे ध्यान दें, अपने विचारों पे ध्यान दें। आपका हर एक बात, हर एक सोच, हर एक एक्शन जो है वो आपके हर्ट सेंटर से आनी चाहिए। ऐसी कोई बात किसी को ना बोलें जो दूसरे को हर्ट करे। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अबेंडेंस, तो लोगों के साथ उसको शेयर करें अगले 15 दिनों में। भले ही उन्होंने उसमें कोई योगदान दिया है या नहीं दिया है, पर आप जो अपने सक्सेस का फ्रूट है दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। उससे आपके लिए और भी ज़्यादा अबेंडेंस मैनिफेस्ट होगी। आपका जो हर्ट है, दिल जो है वो बहुत पवित्र है, बहुत सेक्रेड है। लोग जैसे आपको अगर कोई बात बताएंगे तो आप उन बातों को लेके उनको जज नहीं करते। आपको अगले 15 दिन में कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन होगा कि प्योर लव की हीलिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है।
आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अगले 15 दिन में अपने हार्ट सेंटर पे आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अपने दिल को प्यार से भरें, किसी भी तरह का इल्यूशन जो है आपके अराउंड उसको लेट गो करें। कोई इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लेट गो करें। आपकी प्रेजेंस में ही एक हीलिंग इफेक्ट है जो हर कोई नोटिस करता होगा। जैसे कुछ लोगों की एनर्जी होती है कि अगर वो किसी बीमार इंसान के पास थोड़ी देर बैठ जाएं या उनसे बातें कर लें तो दूसरे पर्सन को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आसपास वाले लोगों के साथ ऐसी एनर्जी को शेयर करें। इससे उनको हील होने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो आपके लिए यहाँ पे मास्टर थे, दैट इज़ वर्ल्ड डिज्नी। इट इज़ ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी, अभी आपके लिए मैसेज आया था कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्योर है, बहुत बहुत ही ब्लिसफुल एनर्जी आप लोगों की है। इसीलिए जो जानवर हैं, जो नेचर है, जब आप उसमें जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं एनिमल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। जैसे अगर आप किसी स्ट्रीट पे निकले तो हो सकता है डॉग जो होते हैं वो आपकी तरफ आना शुरू कर दें। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करें। आपका मदर अर्थ के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप में से लिटरली बहुत सारे लोगों का लाइफ पर्पस है अर्थ के लिए कुछ करना, नेचर के लिए कुछ करना, चाहे फिर वो पेड़ लगाना ही क्यों ना हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपकी जो इमेजिनेशन है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि जो आपकी विजुअलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रोंग है, उसको यूज़ कीजिए। उससे आपके बहुत सारे जो सपने हैं वो सच हो सकते हैं। आपके डिज़ायर्स जो है वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आपके लिए जो अगेन दूसरा क्रिस्टल आया है दैट इज क्लोराइड फैंटम क्वार्ट्ज। आपके लिए जो नेक्स्ट क्रिस्टल है दैट इज क्लोराइड फैंटम क्वार्ट्ज। डू यू रिकग्नाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर and that plants and animals may reveal human qualities such as the ability to converse? What a beautiful message. Virgo sign, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स कन्वर्स कर सकते हैं आपस में, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने आप में बात करते हैं एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना, इस तरह का जुड़ाव महसूस होना नेचर के साथ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली नेचर से। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगले 15 दिनों में कोशिश कीजिए जो नॉन ह्यूमन लाइफ है उनके साथ एक डीपर रिलेशनशिप बनाइए, कल्टीवेट कीजिए। और वो कैसे आप कर सकते हैं? नेचर में टाइम स्पेंड करके, प्लांट्स की देख रेख करके, उनको पानी देके। एक और जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है दैट इज कि सिर्फ ह्यूमन लाइफ से ही हमें विजडम नहीं मिलता, बहुत बार हमें बहुत सारा विजडम नेचर से भी मिलता है। बहुत सारी इन्वेंशंस जो साइंस ने की हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें जो विजडम नॉलेज मिली है वो नेचर से मिली है। आपके लिए जो एक ओवरऑल मैसेज निकल के आया है वो ये है कि हर एक चीज़ आपस में कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ह्यूमन लाइफ को और नॉन ह्यूमन लाइफ को अलग अलग ना देखें, सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे हम आपस में बात कर सकते हैं वैसे ही जो नॉन ह्यूमन लाइफ है वो भी अपने विजडम रखता है, वो भी अपने आप में कम्युनिकेट करता है। इट जस्ट हमें उनके साथ वो महसूस करने की ज़रूरत है, फील करने की ज़रूरत है। एंड वर्गो साइन आपके अंदर वो एबिलिटी बता रहे हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप नॉन ह्यूमन लाइफ को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हम लेंगे एसेंशियल कार्ड से फॉर द साइन ऑफ वर्गो। माय गॉड, वर्गो साइन अगेन द सन।
आपकी रीडिंग में 2 बार द सन कार्ड आया है। नंबर 10 अगेन नंबर 1। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन की एनर्जी को। आपके लिए जो एफर्मेशन आया है दैट इज आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसाइसिव एक्शन टुडे। यही मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए मैंने पहले भी चैनल किया है कि अगर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो ये टाइम है उन पे एक्शन लेने का। आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अगले 15 दिन में। आप में से लिटरली कुछ लोग बहुत बड़े लीडर्स बनने के लिए आए हैं इस अर्थ के ऊपर। सन जो है वो एक नेवल चक्र है यूनिवर्स के लिए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में नेवल है, दैट इज द मिड पॉइंट। वहीं से जो पूरा चीज़ें स्टार्ट होके वहीं पर फिनिश होती है नेवल पे। स्किन जो है हमारी वो नेवल पे आके ख़त्म हो जाती है ह्यूमन की, और उसी के चारों तरफ पूरी बॉडी क्रिएट होती है। आपके रिब्स हो गए, स्टमक है, हैंड्स, लेग्स, सब कुछ। तो जो एक सेंटर पॉइंट है दैट इज योर नेवल चक्र। सेम इसी तरह से जो सन है वो एक नेवल चक्र है यूनिवर्स के लिए, सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो जो सन है वो डिवाइन मैस्कुलाइन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है एंड वैसे ही वो एनर्जी को रेडिएट भी करता है। आपके लिए भी यहाँ पे यही सजेशन दे रहा है ये कार्ड कि आप भी अपनी इन क्वालिटीज़ को डेवलप करें, डिसाइसिव एक्शन लें, दूसरों को प्रोटेक्ट करें, अपने अंदर करेज लेके आएं, स्ट्रेंथ बिल्ड करें, अपने अंदर के सन को इन्वोक करें। सन कैसे चमकता है? जब सन चमकता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। जहाँ पे भी अंधेरा होगा वो वहाँ से सन की रोशनी से खत्म होते जाता है। जो दिख नहीं रहा वो भी दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है अगले 15 दिन में। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए आए हैं लाइफ टाइम में। आप अपनी जर्नी में तो असेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप दूसरों को भी बहुत हेल्प करने वाले हैं वर्गो। दूसरों के अंदर भी आप एसेंशियल क्वालिटी लेके आने की पावर रखते हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने साथ सच बोलें, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप जो करने आए हैं वही करें। अगर कोई आप में बिलीव नहीं करता तो आप खुद में बिलीव करें एंड डिसाइसिव एक्शन लें, उस तरफ बढ़ें। आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है आपको। यूनिवर्स जैसे रेडी बैठा है कि बस आप एक्शन लो एंड आई एम रेडी टू गिव यू ऑल द अबंडेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग वर्गो साइन के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख भी सकते हैं दैट यू क्लेम दिस एनर्जी, यू क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। मिलते हैं वर्गो साइन आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।